यूं तो हर दौर में फितने मौजूद रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे क़यामत नज़दीक आ रही है, खैर का ज़माना दूर होता जा रहा है और शर और फितने रोज बरोज बढ़ रहे हैं। फितनों के अय्याम में, फितनों के दौर और ज़माने में, फितनों के औकात में इंसान को क्या करना चाहिए कि इंसान फितनों से महफूज रह सके। ये इस दौर का बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है और ईमान वाले जिनको अपनी दुनिया की, अपने दीन की, अपनी आखिरत की, अपनी कब्र की फिक्र है, उनके जहन में हर वक्त ये चीज मौजूद रहती है कि कौन सी ऐसी चीज हो कि जिसके इस्तेमाल और जिसके अपनाने से हम फितनों से महफूज रह सकें। सबसे पहली चीज फितने के मामले में और इंसान की जिंदगी में जितने मामलात आते हैं, सबसे पहली चीज दुआ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया तअव्वदु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह हर वक्त तलब करते रहा करो, हर किस्म के फितनों से पनाह तलब किया करो। मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, ऐसे फितनों से भी जो इंसान को नजर आते हैं, समझ आते हैं, और ऐसे फितनों से भी जो इंसान को नजर समझ नहीं आते। जाहिरी फितने भी, बातनी फितने भी। अल्लाह से पनाह मांगा करो। जाहिरी फितना इंसान को समझ में आ जाता है, माल का फितना हो सकता है, शोहरत फितना हो सकती है, हुकूमत फितना हो सकती है, सियासत फितना हो सकती है, मकाम और मर्तबा फितना हो सकता है। ये जाहिरी चीजें। और बातनी फितना कि जो इंसान को जाहिरन समझ ना आए, लेकिन इंसान के ईमान और इंसान के अखलाक को दीमक की तरह चाट जाए, इंसान को पता ही ना चले और इंसान के ईमान का सत्यानाश हो जाए। ये बातनी फितना है। तो इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो दुआ बनती है वो हमें लाजमी पढ़नी चाहिए और याद रखनी चाहिए। वो क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्ना नऊदु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। ऐ अल्लाह, हमें ज़ाहिरी फितनों से भी महफूज फरमा और बातनी फितनों से भी महफूज फरमा। इस दुआ को याद करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही फितनों को पैदा करने वाला और वही फितनों से बचाने वाला है। और दूसरी चीज, फितनों से जो चीज समझ में आ जाए कि यह चीज फितना है, उससे खुद भी बचना और लोगों को बचाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मारूफ है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जब भी तुम कोई बुराई देखो तो हर एक इंसान का फर्ज है कि उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर हाथ से नहीं रोक सकता, अपने जुबान को इस्तेमाल करे। अगर जुबान भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, कम से कम अपने दिल के अंदर तो उसे बुरा जाने। और हाथ इस्तेमाल करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इंसान गन उठा ले, इंसान तलवार उठा ले, इंसान जो है वो डंडा उठा ले। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जिस अंदाज से लोगों के स्टेटस हैं, उनके हाथ के इस्तेमाल का स्टेटस भी वही है। हुकूमत ये फोर्स इस्तेमाल कर सकती है, हुकूमत ये गन इस्तेमाल कर सकती है, हुकूमत ये सजाएं लागू कर सकती है। एक वालिद वो अपने बच्चों को हल्का सा यूं कह ले कि थप्पड़ रसीद कर सकता है, अपनी औलाद के हाथ से बुरी चीज को
छीन सकता है, मना कर सकता है। ये हाथ इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ स्टेटस। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। इस दौर का एक जो बहुत बड़ा इस वक्त फितना है वो हमारा सोशल मीडिया है, वो हमारा मोबाइल है, इस वक्त वो फेसबुक है, इस वक्त वो टिकटॉक है, इस वक्त वो यूट्यूब है, और इस वक्त ये ट्विटर है, और इस वक्त इस किस्म के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इस वक्त के ये बहुत बड़े फितने, बहुत बड़े फितने। अखलाकियात की तबाही, ईमान की तबाही, इबादत की लज्जत की तबाही, लोगों के अमन अमान और घर के सुकून की तबाही। कौन सी ऐसी तबाही है जो सोशल मीडिया के फितने से आज नहीं जुड़ी हुई? याद रखें, सबसे पहले हम खुद जो अपने आप को समझदार गिरदानते और समझते हैं, हमें भी सबसे पहले इन फितरों से बचने की जरूरत है। जब हम बचेंगे, हमारे छोटे बहन भाई और हमारी औलाद भी बचेगी। ये इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। अपनी औलाद को या वो जो हमारे छोटे हमारे जेरे दस्त हैं, उनको इन चीजों से हम दूर रखने की कोशिश करें कि बेटा अभी ये एंड्रॉयड और एप्पल फोन और इस किस्म के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुमने पढ़ना है, तुम्हारे प्रोग्राम्स हैं, तुम्हारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ भी है, घर के अंदर एक कॉमन जगह पर बड़ा कंप्यूटर रखें कि वो बच्चा वहां इस्तेमाल करे, सबको पता चले कि वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहा है। अगर कहीं अजहद जरूरत है तो सादा मोबाइल लेकर अपने बच्चों को दिया जाए, अपनी बहनों को दिया जाए, अपनी बेटियों को दिया जाए, और वो भी कॉमन होना चाहिए, वो पर्सनल नहीं होना चाहिए। बेटा जब घर से बाहर जाओ इसको साथ ले जाओ, और जब अपना काम पूरा करके लाओ इसको घर के ऊपर लाकर यहां मेज के ऊपर फ्रिज के ऊपर रख दो। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही। अगर हमारा कोई बेटा, हमारी कोई बेटी, हमारा कोई भाई, हमारा जो भी कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त यार इन फितरों में पड़ा हुआ है, तो हम उसे बचाएं कि मेरे भाई इस चीज को छोड़ दे, इस बात को छोड़ दे। ये सोशल मीडिया, ये टिकटॉक, ये फेसबुक इस दौर के सबसे बड़े फितरे। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, हम भी इसके अंदर सबसे पहले शामिल हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। पहले जब इंसान को करने को कोई काम नहीं होता था, चलो यार कोई चीज नहीं है करने को, चलो कुरान पढ़ लो, और कोई चीज नहीं है, चलो यार कोई किताब उठाकर देख लो। रात के वक्त जाग आ गई, करने के लिए कोई चीज नहीं, अगर कोई नमाज रोजे के साथ मोहब्बत करने वाला है, चलो यार 2 रकात नमाज पढ़ के मैं थोड़ी सी दुआ मांग लूं। और अब जब हमें रात को जाग आ जाती है तो हाथ मारकर जनाब हम मोबाइल उठाते हैं, और जनाब उठाकर फेसबुक खोल ली, टिकटॉक खोल ली, व्हाट्सएप देख लिया, अखबार शुरू हो गए, जंग खत्म हुआ तो दुनिया खोल ली, दुनिया खत्म हुआ तो दूसरा खोल लिया। ये चीज खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और अगर कोई इंसान रात को इन फितरों से बचा भी है, दिन के वक्त जितनी बेहयाई हम इसके देख लेते हैं, रात को उठकर हम तहज्जुद भी पढ़ें या दुआ भी करें तो हमें दुआ की लज्जत महसूस नहीं होती। उसकी वजह वो नहूसत जो दिन के वक्त हमने अपने कानों से, अपनी आंखों से और अपने दिल और दिमाग से उससे जो ली होती है, उसके जो मुज़िर असरात हैं वो उससे हमारी नमाजों की और दुआओं की लज्जत को छीन लेते। आजमा के देख ले, उसको आजमा कर देखें। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही। ये भी इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना है। अपने हाथ से अपने बच्चों को रोकें, जो हमारे ज़ेरे दस्त हैं उनको रोकें, और अपने खुद भी रुकें। अगर नहीं तो कम से कम जुबान से जरूर उनको बताएं कि बेटा ये काम ठीक नहीं है। तीसरी चीज कि इंसान को इन फितनों के करीब भी नहीं जाना चाहिए। होता क्या है, सादा सा कोई दोस्त होता है, नया नया मोबाइल ले लेता है। अब तो खैर ये बात पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी कोई टामा टामा मिल ही जाते हैं। यार मैं सादा सा आदमी हूं, मोबाइल मैंने लिया है, सारी दुनिया फेसबुक चलाती है, मुझे भी फेसबुक अकाउंट तो बना के दो, जरा मैं देखो तो सही फेसबुक होता क्या है, जरा मुझे भी टिकटॉक बना दो, मुझे भी इसका अकाउंट बना दो। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, जिस चीज का ये कन्फर्म हो जाए कि ये चीज फितना है, उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फितनों से दूर भागना चाहिए। यूशिकु अन यकून खैरु मालिल मुस्लिम गनमुन यतबउ बिहा शगफल जिबाल व मवाक़िअल क़तर यफिरु बिदीनिही।
क़यामत के नजदीक ऐसा वक्त आएगा जो अक्लमंद और समझदार मोमिन मुसलमान होंगे वो इस दुनिया की और ये भाग दौड़ वाली हसल बसल वाली जिंदगी और हसल बसल वाली लाइफ से अपने ईमान को बचाकर अपनी चंद भेड़ें और बकरियां लेकर पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे। क्यों? कि यहां उनका ईमान महफूज रह ही नहीं सकेगा। जिधर नजर उठाएंगे कोई ऐसी चीज नजर आएगी, जिधर जाएंगे वहां ऐसे माहौल होंगे, लेन देन जो है वो इस किस्म के होंगे कि मोमिन मुसलमान आदमी के लिए उस माहौल के अंदर सरवाइव करना, अपने ईमान को महफूज रखना इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। नतीजा क्या है? फिर ईमान वाले लोग अपनी भेड़ बकरियां पकड़कर ऐसी जगह पर चले जाएंगे जो पहाड़ों की चोटियां होंगी, सहरा होंगे, जहां बारिशें बरसती होंगी। वो अपने जानवरों को वहां पानी पिलाकर चारा खिलाकर अपना गुजारा करेंगे। फितने के करीब भी नहीं जाना चाहिए कि मैं देखूं तो सही हो क्या रहा है। वमन यस्तशरिफ लहा तस्तशरिफु, लोगों फितने के करीब मत जाना। जिस चीज का कन्फर्म हो जाए कि ये फितना है, देखने के लिए करीब भी मत फटकना। क्यों? तस्तशरिफुहु, जो इंसान भी फितनों के करीब जाएगा वो फितने उस इंसान को अपने अंदर घसीट लेंगे। वमन वजद मिन्हा मलजअन औ मआज़न, जो इंसान फितनों से भाग सके, जितना दूर हो सके उस इंसान को उससे उतना ज्यादा दूर भाग जाना चाहिए और अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि जब दज्जाल निकलेगा तो बेशुमार लोग मोमिन होंगे। एक मोमिन आदमी के मुताल्लिक रसूलुल्लाह ने वाक़या बयान फरमाया, पहले हुक्म फरमाया, मन समिअ बिद्दज्जाल फलयनअमिन, लोगों अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी इंसान की जिंदगी के अंदर दज्जाल आ जाए तो दज्जाल के करीब मत जाना। फलयनअमिनहु, दूर भागना जितना दूर जा सको। अल्लाह के रसूल वजह क्या है? फरमाया, फवल्लाहि इन्नर रजुला लयअतीहि व हुवा यहसिबु अन्नहु मुमिन फयतबअहु, एक बड़े मजबूत पुख्ता ईमान वाला इंसान जब वो दज्जाल के मुताल्लिक सुनेगा तो उसे ये कन्फर्म होगा मैं तो मोमिन हूं। जाकर यही काम करेगा कि मैं देख कर तो आऊं ये दज्जाल कहता क्या है, ये दज्जाल करता क्या है, ये किस किस्म के जनाब ड्रामे कर रहा है, लोग कैसे इसकी पैरवी कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बिल्कुल हदीस कहती है कि वो मोमिन होगा, सिर्फ दज्जाल को देखने जाएगा, फिर वो पलट कर नहीं आएगा। फयतबअहु, वो उसके लश्कर के अंदर शामिल हो जाएगा। ये फितने इतने खतरनाक, कुरान और सुन्नत, सलफ सालेहीन, सहाबा ताबईन और इम्मा के मसलक और मनहज की तरवीज हमेशा हर वक्त अहलुस सुन्ना वल जमा के स्टेज से होती रही। लेकिन मुख्तलिफ फितने फूटते हैं, कभी वो स्टेज से फूटे लेकिन बहुत कम, कभी किताबों की शक्ल में और आजकल सोशल मीडिया की शक्ल में। हमेशा लोगों को कहा गया, बस औकात नाम लेकर मुतनब्बे किया गया कि ऐसे लोगों की बातें मत सुने, ऐसे अफराद के करीब मत जाएं, ये लोगों के ईमान के लिए नासूर हैं, ये लोगों के ईमान को तबाह करने वाले हैं। अगर ये इतने सच्चे होते, इतने ही हक पर होते तो इसी तरीके से जिस तरह कुरान और हदीस काल अल्लाह व काल रसूल सरे आम हर गली और महल्ले और मिंबर पर सुनाया और पढ़ाया जाता है, तो ये अपनी बात भी उसी तरीके से सरे आम आकर करते। लेकिन लोगों ने इस बात को नहीं सुना। मैं खुद इस चीज का शाहिद हूं। दोस्त होते हैं, यार होते हैं, वो जाकर देखें तो सही, वो सुने तो सही, कहता क्या है। तीसरी मर्तबा जब आते हैं ना तो फिर जुबान ये तो नहीं कहती कि वो बिल्कुल सच्चे हैं, लेकिन उनका फिर अल्फाज इस किस्म के होते हैं, बात कुछ ना कुछ तो बनती है। भाई ये कुछ ना कुछ जो बनती है यही इंसान के ईमान का बेड़ा गर्क कर देती है। जब एक चीज कन्फर्म हो गई, एक चीज कन्फर्म हो जाए कि ये चीज फितना है, ये बात फितना है, ये मुआमला फितना है, उससे खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबूवत नहीं मिली थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों का फितनों की जगहों पर, बुरी जगहों के करीब भटकना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह के रसूल को नबूवत नहीं मिली। अल्लाह के रसूल अपनी चचा की बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां अब चरती रहती हैं, उन्होंने कहां जाना। अचानक दूर देखा कि वहां एक पंडाल लगा हुआ है, शादी ब्याह का प्रोग्राम। शादी ब्याह में जैसे आज हम
शोर गुल करते हैं और हल्ला करते हैं, उस दौर के अंदर भी होता था। अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरा दिल ये चाहा कि चलो बकरियां चर रही हैं, मैं जरा एक साइड पर जाकर बैठ के देखता हूं कि क्या हो रहा है। शादी के अंदर बच्चों का शौक होता है। अल्लाह अकबर, सीरत के अंदर वाक़या मौजूद है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं उस तरफ चल पड़ा। जब मैं चला तो थोड़ा सा ही गया आगे, वो मंजिल थोड़ी दूर थी, आखिर ज्यादा दूर तो नहीं थी ना जो नजर आ रही थी। तो मुझे अचानक थोड़ी सी थकावट का एहसास हुआ। मैंने कहा मैं 2 मिनट दरख्त के नीचे सस्ता लेता हूं और फिर मैं आगे चला जाऊंगा। वहां सस्ताने के लिए अल्लाह के रसूल क्या बैठे, अल्लाह ताला ने नींद मुसल्लत कर दी। अल्लाह के रसूल सो गए और जब जाग आई तो क्या देखा कि वो सारा जो मामला था, वो फंक्शन था, खत्म हो चुका था। उलमा ने इससे इस्तेंबात क्या किया है कि वो शोर और गुल, वो गाना और बजाना, वो गाना और बजाना और वो औरतों का नाच, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के सजावार नहीं था। कौन सी शख्सियत जो आज नबी नहीं थी, जिसने कल कई सालों के बाद 40 साल की उम्र को पहुंचकर नबी बनना था। अपने आप को, अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को फितनों से बचाएं। और आज के दौर में अगर मैं ये बात करूं तो ये गलत नहीं होगी कि आज की दौर की सियासत भी फितना है। किसी के ज़हन में ये बात आ सकती है, ये किस चीज को फितना कह रहे हैं? याद रखें, हर वो चीज फितना है जो इंसान के ईमान को मुतज़लज़िल कर दे। हर वो चीज फितना है जो इंसान के ईमान को तबाह करने का बायस हो। हर वो चीज फितना है जो इंसान के ईमान की खराबी का बायस हो। हर वो चीज फितना है जो इंसान के ईमान के लेवल को नीचे कर दे। हर वो चीज फितना है जो इंसान से अखलाक को खत्म कर दे। हर वो चीज फितना है जो इंसान के अखलाक को तबाह कर दे, इंसान की जुबान को तबाह कर दे, इंसान के मामलात को तबाह कर दे। क्या आज की ये सियासत वो नून लीग का हामी है, वो पीटीआई का फॉलोअर है, वो पीपल्स पार्टी को पसंद करता है? मेरे भाइयों, हर किसी को हक है वो जिसको मर्जी चाहे पसंद करे। ये कोई दीन का मामला नहीं है, ये कोई जन्नत और जहन्नुम के मामले नहीं है। लेकिन अपनी इन थोड़ी सी तरजीहात को लेकर भाई भाई से बात करना छोड़ दे, दोस्त दोस्त से दुश्मनी पाल ले, इंसान एक दूसरे को गालियां देने लग जाए, इंसान एक दूसरे पर इल्जामात लगाने लग जाए, इंसान अखलाकियात को भूल जाए, अल हफीज वल अमान के दोस्त दोस्त को कत्ल कर डाले। अखबारात के अंदर खबरें मौजूद हैं। इससे बढ़कर भी कोई फितना हो सकता है? इससे बढ़कर भी कोई फितना हो सकता है? फितनों से बचे। हिमायत हर इंसान का हक है, जिसकी मर्जी चाहे करे, लेकिन एक हुदूद के अंदर रहकर, अखलाकियात के अंदर रहकर, एक किसी यूं कह लें कि जाविये के अंदर रहकर हिमायत इस अंदाज से करनी, इस अंदाज से करनी कि इंसान का ईमान उसमें लुट जाए, इंसान की अखलाकियात बह जाएं, इंसान के जो रिश्ते कट जाएं, इंसान सिला रहमी से हाथ धो बैठे। मेरे भाइयों, उससे बढ़कर कौन सा फितना हो सकता है? यह भी इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। तो मेरे भाइयों, तीसरा पॉइंट क्या था कि फितनों की जगहों से बचें, फितनों की जगहों से बचें। मैं जिसका भी हामी हूं, मैं समझता हूं मेरे लिए इतनी बात ही बहुत ज्यादा है कि भाई मुझे नवाज शरीफ पसंद है, बस बात खत्म। मेरे लिए इतनी बात ही बहुत है, बहुत बहुत अहमियत रखती है कि मैं इमरान खान को पसंद करता हूं। ठीक है जी, आप उसको पसंद करते हैं, मैं उसको पसंद करता हूं, बात खत्म हो गई। आपको हक है, आपका राइट है, जिसको मर्जी वोट दे। लेकिन इस मामले के अंदर आकर इंसान मुल्क का नुकसान करे, इंसान दोस्तों और यारों का नुकसान करे, इंसान जो है वो लोगों पर इल्जामात लगाए और जुबान से गंदी गालियां निकाले, मेरे भाइयों, इससे बढ़कर और कोई चीज फितना नहीं हो सकती। चौथी चीज जो फितनों से इंसान को बचा सकती है, जिसकी हमारी नजर में शायद उतनी अहमियत नहीं, वो नमाज। वो नमाज ये इंसान का अपने रब के साथ वो पहला ताल्लुक है जो कलमे के बाद शुरू होता है। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामुस्सलाह। कलमे के बाद सबसे पहली चीज नमाज। जो इंसान सही नमाजी है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को फितनों से बचा लेता है। दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आता है, इस्तयक़ज़ फ़ज़िअन, एक रात आप बड़े हड़बड़ाकर और घबरा कर उठे। क़ाला सुब्हानल्लाहि माज़ा उन्ज़िल मिनल फ़ितन, कैसे कैसे फितने जमीन पर उतर रहे हैं। और साथ क्या फरमाया, मैं यूक़िज़ु सवाहिबल हुजुरात लिकई युसल्लीन,
कोई है जो इन खेमों के अंदर सोई हुई औरतों को जगाए कि वो नमाजें पढ़ें, ताकि ये जो फितने उतर रहे हैं वो इन फितनों से महफूज हो सके। अल्लाह के रसूल ने उम्महातुल मोमिनीन के मुतालिक फरमाया। तो आपने इस बात को कैसे जोड़ा कि ये जो फितने नाजिल हो रहे हैं, इन फितनों से महफूज रहने का जो तरीका है वो क्या है? युसल्ली, नमाजें पढ़े। जो इंसान नमाज पढ़ता है, सही नमाजी है और नमाज का पाबंद है, अल्लाह की मोहब्बत से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया के बेशुमार झंझटों से और फितनों से महफूज फरमा लेते। नमाज के कितने फायदे हैं फिर कभी आपको बताएं। नमाज क्या है? एक इबादत है। एक हदीस है ना, उसकी सनद के अंदर अगरचे कलाम है, कहते हैं इत्तकू फिरासतल मोमिन, मोमिन की फरासत से बचो। मोमिन गैब नहीं जानता, लेकिन जो उसका ईमान है, जो उसका रब से ताल्लुक है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इल्हाम कर देता, उसे सुझा देता है कि ये जो बात है ये ऐसे होने वाली। फरमाया कि मोमिन की फरासत से बचो। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि जो एक सच्चे मोमिन का ख्वाब है वो नबूवत का एक हिस्सा है। कहां नबूवत और कहां मोमिन? कौन सा मोमिन? उसके मुताल्लिक उलमा ने लिखा है, हदीस के अंदर है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में जितना सच्चा होता है उसके ख्वाब भी उतने सच्चे होते हैं, उसके ख्वाब भी उतने सच्चे होते हैं। नमाज ये इंसान के ईमान की असास है। एक सादा इंसान जो बहुत इल्म नहीं रखता, लेकिन अगर वो वाक़अतन अल्लाह रब्बुल आलमीन की सही इबादत करने वाला है, उसका अपने रब से ताल्लुक बड़ा मजबूत है, अल्लाह ताला उसे बेशुमार फितरों से महफूज रखता, बेशुमार फितरों से महफूज रखता। और पांचवी चीज, फितनों के मौके पर, फितनों के मुआमलात के अंदर कफ़ुल यदी वल लिसान, इंसान किसी भी मुआमले के अंदर आकर अपने हाथ और अपनी जुबान को इस्तेमाल ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, जो शर है, जो फितने हैं, जो इम्तिहानात हैं, इंतहाई करीब आ चुके हैं और शायद के अरब को ये हलाक कर दें। पूछा गया अल्लाह के रसूल कैसे हिफाजत हो सकती है? फरमाया क़द अफ़लह मन कफ़्फ़ यदा, वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अपने हाथ को रोक लिया। एक दूसरी हदीस है कि वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपनी जुबान को रोक लिया। इस सियासत को ही ले लें, उल्टी सीधी चीजें पोस्ट करनी, बगैर तस्दीक के पोस्ट करनी, बजा बिला वजह उल्टे सीधे कमेंट्स लिखने, उनके नारे लगाने। फरमाया कि क़द अफ़लह मन कफ़्फ़ लिसाना व मन कफ़्फ़ यदा, वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अपनी जुबान को रोक लिया, जिस इंसान ने अपने हाथ को रोक लिया। अल्लाहु अकबर। सुइला अहदुम मिनस सलफ, जिस बात की तरफ मैंने पहले इशारा किया है, सलफ सालिहीन में से किसी से पूछा गया अनिल क़िताल अल्लज़ी हसल बैन अस्सहाबा, जनाब अली और मुआविया के झगड़े के मुताल्लिक पूछा गया। लोग है ना पूछे फिर भी बताएं तो सही ना जी, वो सही था ना जी, वो गलत था ना, गलत तो वही हुआ ना जी। ऐसी बातें करते हैं ना शर और फितना फैलाने वाले। सलफ सालिहीन के पास भी कोई आया और आकर वही सवाल किया कि आप क्या समझते हैं? फरमाया बेवकूफ आदमी, तिल का दिमाउन तहरल्लाहु यदी मिनहा अफला उताहिरु मिनहा लिसानी। बेवकूफ और बेअकल इंसान, मुझसे दोबारा यह सवाल मत करना। मैं उस दौर में मौजूद था, उन हालात में मौजूद था जब उन दोनों के होते हुए जब मुआमलात बड़े सरगर्म थे और गर्म थे, मैंने अपने हाथों को किसी भी गलती से महफूज रखा। मैंने किसी के लिए तलवार नहीं उठाई, किसी के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, किसी के हक में तलवार नहीं उठाई। आज जब वो लोग अल्लाह के पास जा चुके हैं, तू कहता है कि मैंने अपने हाथों को पाक रखा, आज अपनी जुबान गंदी कर लूं? नहीं, अगर उस दौर में मैंने अपने हाथ पाक रखे हैं तो आज मैं अपनी जुबान भी पाक रखता हूं। फितनों के दौर, फितनों के मुआमलात, इससे मेरे भाइयों अपने आप को महफूज रखें, अपने हाथों को महफूज रखें, अपनी जुबानों को महफूज रखें। होगा जो सही होगा, होगा जो गलत होगा। हमारा मामला क्या है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फितनों से महफूज फरमा के रखे। अल्लाह ताला हमारे ईमान की सलामती रखे, अल्लाह हमारे जिस्मों की सलामती रखे, अल्लाह हमारी औलाद और नस्लों की सलामती रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत रखे। हमें यह दुआ करनी चाहिए चे जाए कि हम खुद किसी न किसी अंदाज से फितनों में शरीक हो जाएं, इस हद तक शरीक हो कि खुद फितना बन जाए।
मेरे भाइयों, अपनी जुबानों को, अपने हाथों को रोक लें उस चीज से जो इंसान के ईमान के लिए बुरी है, जो इंसान के अखलाक के लिए बुरी। मेरे लिए मेरा अमल है, आपके लिए आपका अमल। और आखिरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, अत्तसल्लुह बिल इल्म शरई। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है। फरमाया कि इन्नहु सयुसीबु उम्मती फी आखिर ज़मानी बलाउन शदीदुन ला यंजू मिन्हु इल्ला रजुलुन अरफ़ दीन अल्लाह फजाहद अलैहि बिलिसानिही व क़ल्बी। जब क़यामत के नजदीक फितने घटा टोप अंधेरों की तरह फैल जाएंगे ना, सिर्फ वही इंसान बचेगा कि जिसने दीन अल्लाह के दीन का जिसके पास इल्म होगा। ये क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या जज, क्या वकील, क्या एमएनए, क्या एमपीए, आप वजारत से लेकर इस मुल्क की निचली सतह तक के मकाम और मकान और उसके स्टेटस को लेकर कि जिनका ताल्लुक सिर्फ दुनिया के साथ है, कोई चीज इंसान को फितने से बचा नहीं सकती इल्ला दीन अल्लाह। सिर्फ दीन का इल्म, दीन का इल्म, कुरान का इल्म, सुन्नत रसूल का इल्म ऐसा है जो इंसान की इस दुनिया में भी नजात का जामिन है और कब्र में भी हिफाजत का जामिन है और क़यामत के दिन भी नजात का जामिन है। इसके अलावा जितनी डिग्रियां हैं, जितने उलूम हैं, जितने स्टेटस हैं, जितने मकाम हैं, जितने मर्तबे हैं, जो कुछ है, कोई चीज भी इस चीज की गारंटी नहीं देता कि ये इल्म इंसान हासिल करके ये चीज ये इंसान फितने का शिकार नहीं हो सकता, ये शैतान के हत्थे नहीं चढ़ सकता, इससे इसकी कब्र महफूज हो जाएगी, इससे इसकी क़यामत महफूज हो जाएगी। किसी डिग्री के अंदर यह चीज नहीं है सिवाय क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के अंदर। अगर हम चाहते हैं इस चीज को याद रखें, अपने दिमागों में बिठाएं, हम सुनते जरूर हैं लेकिन अमल करने की हमें तौफीक नहीं है। जहां हम खुद और अपने बच्चों और बहन भाइयों के लिए पसंद करते हैं कि ये दुनिया के फलां स्टेट पर पहुंचे, ये दुनिया के फलां मकाम पर पहुंचे, ये फलां मर्तबे पर पहुंचे, इस जगह पर पहुंचे, उसके साथ साथ इस चीज की भी जरूर ये गौर करें और तवज्जो करें कि ये दीन का भी कोई इल्म रखता है कि नहीं, इसे कुरान भी पढ़ना आता है कि नहीं, ये कुरान भी पढ़ता है कि नहीं, इसको क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल से भी मोहब्बत है कि नहीं, इसने कभी दुआ के लिए भी अपने रब के सामने हाथ उठाए हैं कि नहीं, कभी इससे कोई गलती हो जाए तो कभी इसकी जुबान से कलिमात निकले कि नहीं, अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे। उनके एटीट्यूड, उनके अमल पर नजर रखें। अगर तो उनकी मुआमलात में उनकी दुनिया के साथ साथ कोई ये टच मौजूद है तो इम्कान मौजूद है कि उनके अंदर ईमान की हरारत और ईमान की चिंगारी मौजूद है। अगर ये चीज मौजूद नहीं तो याद रखें, मैंने और आपने उनके लिए जितनी एफर्ट्स की हैं, जितना कुछ किया है, वो सब इस दुनिया की खाक था और खाक के अंदर ही मिलकर खत्म हो जाए। ना वो उनके काम आएगा ना और ना मेरे काम आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, दीन का इल्म हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें। ये मस्जिदें अल्लाह का फजल हैं, ये उलमा अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है। जहां भी पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला का निजाम है, आपको मस्जिदें मिलती हैं, उलमा मिलते हैं, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ने पढ़ाने वाले मिलते हैं। यहां इन सफों पर बैठे हुए आपको कुरान अलिफ बा ता सिखाने वाले मिलते हैं। इस दुनिया के अंदर किसी डॉक्टर के पास चले जाए ना, जो कोई पढ़ आया है, उसके पास जाए ना, हजारों से नीचे उसकी फीस नहीं होती, मशवरा फीस, दवाई का मामला तो बाद में। किसी वकील के पास चले जाए ना, मशवरा फीस ही हजारों के अंदर कर लेते हैं। लेकिन जो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ाने वाला है, आजमा कर देख लें, आप उसके पास मस्जिद में आ जाएं, उसे कहें कि मुझे ये मसला समझ, आप 4 घंटे उसे बिठाएंगे, वो 4 घंटे बैठा रहेगा और जब आप उठकर जाएंगे आपसे किसी चीज का सवाल नहीं करेगा। मुझे और आपको पूरा कुरान पढ़ा देगा और आपसे एक खोटी कोड़ी का भी सवाल नहीं करेगा। वो आपसे लालच नहीं रखेगा। ये खुदा की कसम एहसान है सबसे पहले अल्लाह का, और एहसान है लोगों का जो यहां बैठे हैं, जिनकी हम कदर नहीं करते, जिनकी हम कदर नहीं करते। हालांकि यही वो रास्ता है, यही वो इल्म है, यही वो तरीक है, यही वो वे है। मन सलक तरीकन यल्तमिसु बिही इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह। यही वो रास्ता है जो मिंबर और मेहराब से निकलकर सीधा जन्नत जाता है।
बाकी जितनी डिग्रियां हैं, वो कॉलेजेस हों, वो यूनिवर्सिटियां हों, इंस्टीट्यूट्स हो, जो कुछ मर्जी हो, कोई ऐसा इदारा नहीं जो जन्नत तक जाता हो। जन्नत तक जाने के जो इंस्टीट्यूट और इदारे और यूनिवर्सिटियां, वो मस्जिदें हैं, और उनके पढ़ने पढ़ाने वाले इसके राहबर हैं और राहरो हैं, जिनकी हम कदर नहीं करते, जिनको मकाम नहीं देते, जिनको कोई मर्तबा नहीं देते, और वो भी खुदा मस्त लोग फी सबीलिल्लाह इस काम के अंदर लगे हुए हैं। जितनी मिल गई, जैसे मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह फबिहा व निअमत। कदर करें इन मस्जिदों की, उलमा की, ताउन किया करें इदारों का, मोहब्बत किया करें इदारों से, अपनी मस्जिद और मदारिस को मजबूत किया करें। और अगर कहीं खुशकिस्मती से हमें कोई अच्छा इमाम मिल जाए, कारी मिल जाए, इमाम मिल जाए, खतीब मिल जाए, उसकी कदर किया करें। अल्लाहु अकबर। इमाम का नाम मेरे ज़हन से निकल गया। किसी ने पूछा, साहिल ने, कि मैं हिजरत करना चाहता हूं, उसकी कोई मजबूरी होगी कि मैं अब आपके इलाके में नहीं रह सकता, अब मैं जाना तो चाहता हूं, मैं उधर भी काम कर सकता हूं, उधर भी कर सकता हूं, उधर भी कर सकता हूं, मैं किधर जाऊं? ये नहीं फरमाया उधर बिजनेस बहुत अच्छा, उधर जा। इमाम साहब ने जब फरमाया, पूरी दुनिया बड़ी वसी है, जिधर मर्जी चला जा, लेकिन ऐसी जगह का इंतखाब करी कि जिस जगह कोई अल्लाह वाला अहले इल्म मौजूद हो। जिधर मर्जी चला जा, अगर वहां कोई अल्लाह वाला और अहले इल्म मौजूद होगा, तू अपनी सारी जिंदगी दुनियादारी करेगा, लेकिन जब तू उस जगह आएगा, तुझे वो अल्लाह के साथ जोड़ देगा, वो तुझे रसूलुल्लाह का इल्म देगा, वो तुझे बताएगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है। ऐसी जगह न जाना जिस जगह कोई भी अहलुल्लाह ना हो और जहां कोई भी आलिम ना हो, ऐसी जगह पर मत जाना। बाकी सारी दुनिया में जहां मर्जी चला जा। मेरे भाइयों, ये अल्लाह वालों की नसीहतें थी, ये अहले इल्म की नसीहतें थी। क्यों? ये दीन ही है जो इस दुनिया में भी इंसान को इंसान बना के रखता है, जो इंसान को इंसानियत सिखाता है। वरना तो मेरे भाइयों, जो सिचुएशन है, अब तो हैवानों से भी बदतर इंसान जो है वो हैवानियत के रूप के अंदर नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फितनों से महफूज फरमाए, और ये जो चंद चीज़ें हमने जिक्र की, अल्लाह ताला हमें इन्हें भी अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी, हमारी नस्लों को भी फितनों से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।